गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 5 कदम नीट की ओर सीरीज में हम लोग अभी डे 14 करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, है ना। वीडियो वगैरह देखते रहिएगा, प्रॉपरली इन वीडियोस को देखते रहिए। नीट में आपको इन वीडियोस में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हीं में से मिलेगा। मैं अक्सर ये बात बोल देता हूँ, आप लोग इसको लाइटली मत लीजिए प्लीज। रेगुलर काम करिए, रेगुलर क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखिए, आपको एक आइडिया मिलेगा और आपका जो सोल्यूशन बनाने का जो पैटर्न है वो फास्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, जल्दी आप सोच पाएंगे अगर आप देखते रहेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी स्मूथनेस नहीं आ पाएगी। आपके पास नॉलेज हो सकता है रहे, लेकिन क्वेश्चन को निकाल ले जाना, सॉल्व कर ले जाना, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले जाना, ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप जल्दी काम करेंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस बात को थोड़ा समझिए, मैं आपसे बार बार ये बात समझाता हूँ, प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो चलिए, इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया है, डायरेक्शन भी पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। आर का जो वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है 4ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप एंड प्लस 5k कैप, ठीक है ना। तो इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो 4 ले लिया और आई कैप आ गया, उसके बाद ये पावर आगे आ जाएगी तो 4t आ जाएगा जे कैप, और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो वी गेट द रिजल्ट 4i कैप प्लस 4t जे कैप, और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसलिए हम लोग t की जगह पर 1 सेकेंड पुट करेंगे। सो वी गेट द रिजल्ट 4i कैप प्लस 4j कैप। आप समझ रहे हैं बात को ठीक से। पहले मैंने r को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, उसमें टाइम का रिक्वायर्ड मान जो भी था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो मैंने रख दिया और हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो एक तो आपका ये आंसर, इसका हमें मैग्नीट्यूड भी फॉर्म करना है, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर में जो एक्स कंपोनेंट है वो भी 4 है और इसका वाई कंपोनेंट भी 4 है ना। तो जब दोनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वली डिवाइड होता है, तो 45 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस से और 45 डिग्री ही बनाएगा वाई एक्सिस से। क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है, एक सामान्य क्वेश्चन है, बहुत कठिन टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल जो कि मोशन कर रहा है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 10t है। यानी कि समय के साथ एक्स और वाई दोनों ही बदल रहे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है t बराबर 2 सेकेंड पर। तो पहले हमें वेलोसिटीज फाइंड करनी चाहिए जो कि dx बाई dt से आ जाएगा, तो 5 माइनस 4t, और एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और -4 बाहर आ गया और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए आपके टेस्ट में। जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं नीट में, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने को आता है वो कठिन नहीं होता है, और अगर आप न्यूज़पीड के एप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा, हर प्रकार का डिफरेंशिएशन और हर प्रकार का इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझाया ही नहीं गया बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको उठाकर बताया गया है कि कैसे किया जाएगा। इसी प्रकार से हम वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालेंगे इस तरीके से, तो ये आ गया 10 और फिर एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने से आएगा। अब क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
इस प्रकार से x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा और y डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए एक्सीलरेशन जो कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो क्योंकि ए वाई है नहीं तो ये सिर्फ ए एक्स स्क्वायर होगा और ये 0, यानी ए एक्स के बराबर होगा जो कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको सोल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। A cubical room of is formed 6 mirrors. Okay. एक क्यूबिकल रूम है जिसमें एक्स और वाई में भी मिरर्स लगे हुए हैं और छत पर भी मिरर लगा हुआ है और एक पार्टिकल v वेलोसिटी से इसमें मूव करता है और उसकी जो इमेजेस हैं डायगोनल की तरफ चलता है। अलोंग द डायगोनल, बिल्कुल डायगोनली चलता है। बढ़िया। तो इसका जो इस मिरर पर जो वेलोसिटी दिखती है और इस मिरर पर जो वेलोसिटी दिखती है वो इसके कंपोनेंट्स होंगे। ये एंगल 45 डिग्री है और वी एक्स की वैल्यू है 20√2 और वी वाई की वैल्यू भी 20√2 है। ये देखिए, तो जब दोनों कंपोनेंट बराबर हैं यानी कि ये एंगल 45 है, तो इस तरीके से हम लोग v फाइंड कर पाएंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 20√2 का स्क्वायर प्लस 20√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आप कभी देखते होंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितना आता है, अंडर रूट 2a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2a आता है। तो यहाँ पर a की जगह पर ये है, इसका मतलब इसका रिजल्ट होगा अंडर रूट 2 और फिर 20√2। सो दिस बिकम 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब जैसे आप जमीन पर चलें 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, कोई भी आप या कोई भी जमीन पर चले 40 मीटर पर सेकेंड से, और छत में जो मिरर होगा वो उसके बिल्कुल पैरेलल होगा, तो छत में जो इमेज होगी वो भी उसी वेलोसिटी से चलती हुई नजर आएगी। जैसे कि आप समझिए कि आप जमीन पे चल रहे हैं और छत वाला मिरर बिल्कुल जमीन के पैरेलल है, तो आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चलेंगे और ऊपर देखते जाएंगे तो आपकी इमेज भी आपके साथ चलेगी, और आपके साथ चलने का मतलब है कि इमेज की वेलोसिटी भी आपकी वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर होगी। तो वेलोसिटी इन रूफ मिरर में जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इन बेस मिरर के बराबर होगी, बेस मिरर के बराबर ही होगी, यानी कि ये भी 40 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने आंसर निकाला। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, अभी तक जो भी क्वेश्चन थे उनमें ये बेहतर क्वेश्चन माना जाएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ओके। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, वो t बराबर 0 पर कहाँ था, t इज इक्वल टू 0 पर, t बराबर 0 पर वो था 2,3 पर, ठीक है ना। फिर वो पहुंचा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो 6,7 पर था, यहाँ पर था 6,7 कोऑर्डिनेट पर था, और उसके बाद वो अल्टीमेटली t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वो 13,14 मीटर पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है ना। तो हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो आपको शायद पता हो, अच्छी तरह से पता होना ही चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अप अहेड माइनस टेल 13 माइनस 2 आई कैप और प्लस 14 माइनस 3 जे कैप, ठीक है ना, और के कैप है नहीं, हेड माइनस टेल यानी कि 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप।
तो ये डिस्प्लेसमेंट 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, ठीक है ना। और अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप और टाइम 5 सेकेंड, तो 11 बाहर ले लेंगे, है ना। तो आई कैप प्लस जे कैप 11 को बाहर लेने पर और अपॉन 5 है आई कैप प्लस जे कैप। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसमें ये जो पोजीशन है इसका कोई महत्व नहीं। एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से लेके फाइनल तक की सीधी वेक्टर को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये सवाल अच्छा है इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के हम एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया। A body moves in a plane so that its displacement along x and y axis are given by x is equal to 3t। यहाँ पर एक करेक्शन है, उसको देख लीजिए, ये करेक्शन क्यूब कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, हाँ क्यूब कर लीजिएगा। और जो y है वो है 4t क्यूब, यानी कि पार्टिकल चल रहा है और उसका x और y पोजीशन लगातार बदल रहा है। पोजीशन का मतलब है कोऑर्डिनेट लगातार बदल रहा है, तो हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से अपने आप कर सकते ही हैं, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करने से हमको वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा और y को डिफरेंशिएट करने से हमको वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा, जो कि 12t स्क्वायर होगा। ये दोनों काम करने के बाद अब देखिए हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा। तो ये 9t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, 9t स्क्वायर और 12t स्क्वायर होल स्क्वायर। सो वी गेट द रिजल्ट 81t की पावर 4 प्लस 144t की पावर 4। सो दिस बिकम 225t की पावर 4 और 225 का अंडर रूट 15 और t की पावर 4 का अंडर रूट t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो वी गेट द आंसर। क्वेश्चन ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कठिन कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस जरूरी होती है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपका एग्जाम में एक आसान एग्जाम होता है। कहने का मतलब है, आसान का मतलब ये है कि एक मॉडरेट एग्जाम होता है, मीडियम लेवल का एग्जाम होता है। कभी भी बहुत हाई लेवल क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, रोज 10-15 सवाल नहीं लगा रहा, बिल्कुल सॉल्यूशंस नहीं देख रहा, केवल कुछ सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगा रहा है, कुछ सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहा है, क्लासेस बिल्कुल भी मिस कर देता है, अक्सर क्लासेस मिस कर देता है, मॉर्निंग उठने में दिक्कत है, क्लास नहीं जा पाते, कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है इससे। तो अभी ज़्यादा सिलेबस भी नहीं निकला है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप बहुत आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके 40-42 क्वेश्चन की रेंज तो पकड़ ही लेंगे। एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूँ, और अगर एक अच्छा बच्चा प्रैक्टिस करता है तो वो 42 क्वेश्चन से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, टाइम सीमित होता है। तो अगर कहीं आपको टाइम बचता हुआ मिल गया और आपकी प्रैक्टिस है तो आप इससे भी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी रेगुलर प्रैक्टिस बना के रखनी पड़ेगी। अगर अभी से आप रेगुलर प्रैक्टिस बना के रखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, नीट के दिन आपका दिमाग, आपका हाथ, कॉन्फिडेंस लेवल सब बढ़िया रहेगा, खूब चलेगा और आप अच्छा करके आएंगे। लेकिन जब आप अभी से ढीला डालेंगे, अभी से आप लापरवाही करेंगे और ध्यान नहीं देंगे, और जो हम बार बार समझा रहे हैं उसको नहीं समझेंगे, तो फिर मतलब ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ फिर तो नहीं होगा, लेकिन आप मेरी बात समझिए, नहीं की बात छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो जो हम आपसे कह रहे हैं वो आप करिए, आपका एग्जाम अच्छा ही होगा, डेड श्योर अच्छा होगा। जितना बार बार करें उतना करिए। ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 14 तक हो गया, ये तैयार करिए। रेगुलर 10-15 क्वेश्चन अपने आप से लगाइए, रजिस्टर नया बना के, एकदम अलग रजिस्टर बना के डेट डाल के क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस मिस मत करिए। थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए क्लासेस का करना बहुत ज़रूरी है, तो क्लासेस भी मिस मत करिए। अगर अभी तक मिस करते रहें तो अभी भी आपके पास चांस है, आप अभी भी अपने को सुधार सकते हैं। सुधारने का मौका सबको एक बार मिलता है, आपको भी मिल रहा है, आपके पास मौका है, थोड़ा सुधार अपने अंदर कर लीजिए, अभी भी सिंसियर हो जाइए, बहुत टाइम बाकी है।
बहुत सिलेबस बाकी है, आप अभी भी 40 क्वेश्चन के ऊपर मार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।